नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 100 करोड़ की फंडिंग से एक कैंपेन शुरू किया गया था। कौन सा कैंपेन? जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये एक कैंपेन था या सिर्फ एक नारा था? अगर ये कैंपेन था तो इस पर काम क्यों नहीं होता? क्यों आपकी केंद्र सरकार और क्यों आपकी राज्य सरकार इस पर काम नहीं करती? और अगर ये एक नारा था तो सर माफ़ कीजिएगा, बोलना पड़ेगा, आपको ऐसे नारे छोड़ने पड़ेंगे। जनता को अब आपके नारे की ज़रूरत नहीं है, जनता को काम की ज़रूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बात करते हैं बेटी बचाने की। सर, किससे बचाएंगे आप बेटी? आप जानते हैं बेटी किससे परेशान है? आप जानते हैं कि आपकी बेटी किससे परेशान है? आपके देश की बेटी किससे परेशान है? आपकी देश की बहन किससे परेशान है? आप बात करते हैं बेटी बचाने की। किससे बचाएंगे आप बेटी और कैसे बचाएंगे? सर, आप बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाएंगे, किससे बचाएंगे? आप जानते हैं क्या? आप जानते हैं क्या? ये जितने भी रेप केसेस होते हैं, महिलाओं की छेड़छाड़ के जितने भी केसेस होते हैं और महिलाओं को जो परेशान किया जाता है, जो अपराध दर्ज होते हैं, इनमें सारे कनेक्शंस, मोस्ट ऑफ द कनेक्शंस पॉलिटिशियन से जुड़े होते हैं सर। और जो नहीं जुड़े होते वो करने वाले कहीं ना कहीं उनके लिंक पॉलिटिशियन से होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं घूमकर नेताओं पर बात जाती है, नेताओं पर। तो आप किससे बचाएंगे? खुद से बचाएंगे बेटियों को? कैसे बचाएंगे सर? आप इस पर क्या कर रहे हैं? आपने 100 करोड़ की फंडिंग से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन तो शुरू कर दिया। इस पर काम कौन करेगा और कैसे काम करेंगे? और आप बात करते हैं बेटी पढ़ाने की, कैसे बेटी पढ़ाएंगे सर? आप जानते हैं देश के अंदर इस वक्त रोजगार किस सीमा पर है? 23.9% जीडीपी गई है सर। और इसका मतलब आप अच्छे से जानते हैं सर। आप कुछ लोग कहेंगे कि देखो ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, आपने भी कहा एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो भगवान का किया करा है। तो सर छोड़ दीजिए ना गद्दी, सत्ता से उतर जाइए। अगर ये भगवान का किया कराया है, भगवान ने किया है सब कुछ, तो सत्ता छोड़िए, कुर्सी छोड़िए, जनता के बीच में आइए, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान हमारी दुआओं को पूरी करेगा, भगवान हमारी प्रार्थना को सुनेगा, भगवान से हम मांग लेंगे। भगवान ने परेशान किया है तो ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है सर। हाँ, मैं मानता हूँ एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन ये एक्ट ऑफ गवर्नमेंट भी है और बैड गवर्नेंस है सर। आपके कारण, आपकी गलत नीतियों के कारण ये जीडीपी 23.9% डाउन में गई है। और लॉकडाउन की बात करेंगे, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था, कोविड-19 था, मैं मानता हूँ और जनता इसको मानती है सर। लेकिन सिर्फ इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री। बाकी देश, बाकी ममालिक और बाकी कंट्रीज़ में भी लॉकडाउन लगा था, वहाँ की जीडीपी देख लीजिए आप, वहाँ तो इतनी डाउन नहीं गई। तो इसका क्या कारण है कि इंडिया के अंदर ही जीडीपी डाउन गई? आप कहेंगे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन तो चाइना की भी ज़्यादा है, वहाँ की तो जीडीपी सही है, यहाँ की क्यों डाउन जाती है सर? बेरोज़गारी सर इस चरम सीमा पर है, जो लोग 200 रुपये कमाते थे वो 200 रुपये की भीख मांग रहे हैं आज के टाइम में सर। वो कैसे घर का खर्चा चलाएंगे सर? और आप बात कर रहे हैं बेटी पढ़ाओ की। सर, बेटी ऐसे नहीं पढ़ पाएगी, बेटी सर ऐसे नहीं बचेगी, आपको कानून सख्त करना पड़ेगा। एक तरफ तो आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की और आपकी बेटी देश के अंदर घुट घुट कर मर रही है। आप यूपी का हाल जान लीजिए, आप मध्य प्रदेश का हाल जान लीजिए, आप मुंबई की बात करेंगे सर। मुंबई में आपने सुशांत सिंह राजपूत केस, मर्डर केस हुआ। अब वो मर्डर है या सुसाइड केस है, ये तो सीबीआई जांच तय करेगी, हम कौन होते हैं तय करने वाले। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे गोदी मीडिया के नाम से जाने वाली इंडियन मीडिया, क्यों बोला गया गोदी मीडिया, ये आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं आप। ये लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस पर लगातार कवरेज चला रहे हैं। क्या कवरेज चला रहे हैं आप अच्छे से जानते हैं। आप सुबह टीवी ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा। रजत शर्मा सर, आप तो बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप क्या बोल रहे हैं टीवी पर? रिया चक्रवर्ती जेल में करवट ले रही है, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? देश को इन मुद्दों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ आप टीआरपी के लिए चला रहे हैं, आपको फंडिंग मिलती होगी सर गवर्नमेंट से, हमें नहीं मिलती। और ये क्या चला रहे हैं आप? ये रिया चक्रवर्ती ने ये किया, सुशांत सिंह राजपूत ने किया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कंगना रनौत को आपने Y+ सिक्योरिटी दे दी, क्यों दी है सर? वजह क्या है? आप कहेंगे देश की बेटी है, देश के कंगना रनौत आवाज़ उठा रही थी, उसके खिलाफ लोग जो मुंबई की सरकार है संजय राउत की, वो खिलाफ खड़ी हो रही थी, आपने Y+ सिक्योरिटी दी, सेफ्टी भी दी सर, अच्छी बात है सर, बहुत बेहतरीन बात है। आप महिला सम्मान में Y+ सिक्योरिटी देते हैं। आप जानते हैं इसका खर्चा कितना होता है? 14 से 15 लाख होता है सर। ये पैसा कहाँ से आएगा सर? ये जनता का ही पैसा है। ये आपने Y+ सिक्योरिटी दी, बहुत अच्छी बात है। सुसाइड केस, इसकी जांच चल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन टीवी चैनल्स पर ये क्या चल रहा है? ये क्या कौन सी पत्रकारिता आप करवा रहे हैं सर?
और अगर ये आप नहीं करवा रहे हैं तो इसको रोकिए सर, आपको रोकना पड़ेगा। इन मुद्दों की ज़रूरत अब जनता को नहीं है, अब यूथ को इन मुद्दों की ज़रूरत नहीं है। और एक जगह सिक्योरिटी दी जा रही है, दूसरी जगह आप जानते हैं बीजेपी के अंदर उन्नाव कहाँ पर है? यूपी के अंदर। और वहाँ का एक रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर, रेप का आरोप दर्ज हुआ था, एक बेटी ने किया था और वो बेटी मर गई सर, वो बेटी मर गई। बेटी चीख चीख कर चिल्लाती रही कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तब तो आपको महिला सम्मान नज़र नहीं आया, तब तो आपको आवाज़ नहीं पहुंची कि कोई बेटी चिल्ला रही है। उस कुलदीप सिंह सेंगर ने, मैं नाम नहीं लूँगा, छोड़िए, उस बेटी को मरवा दिया गया, माँ बाप को मरवा दिया गया। जो वकील खड़ा हुआ था सपोर्ट में बेटी के, उसको भी मरवा दिया जाता है सर। आप इस पर क्या आवाज़ उठाते हैं? आप क्या एक्शन लेते हैं? उस बीजेपी MP MLA के खिलाफ आपने क्या आवाज़ उठाई, क्या एक्शन लिया? आप नहीं लेंगे सर, आप नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपकी पार्टी का है, आपकी पार्टी का है वो। और मैं यहाँ पर सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी ही पार्टीज़ ऐसी हैं, सारी ही पार्टीज़, कांग्रेस कम नहीं है। और आप बात करते हैं महिला सम्मान की, आप बोलते हैं कि इक्वालिटी की बात करते हैं। आप जानते हैं क्या MPs MLAs कितने हैं इंडिया के अंदर? टोटल कितने हैं? 543, 543। उनमें से कितनी महिला MPs हैं? 59। सर रेशो किया जाता है 11%। आप 50% की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 50 के आसपास भी नहीं है सर। और आप बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में आप देख लीजिए क्या रेशो है, 8%। पंजाब में किसकी सरकार, आप गूगल करिए, आपको पता चलेगा। मध्य प्रदेश में 2018 में रिपोर्ट आई थी कि मध्य प्रदेश में रेप केसेस सबसे ज़्यादा हुए थे, सबसे ज़्यादा। किसकी सरकार है सर? आप गूगल करिए, आप गूगल करके देखिए किसकी सरकार है। शिवराज सिंह चौहान, आप ही की सरकार है। और आप कौन सी पार्टी से हैं आपको मालूम है, और जनता आपको जान लेगी आप कौन सी पार्टी से हैं। यहाँ पर पार्टी का मतलब नहीं है, पार्टी तो देखो कोई भी हो सकती है। यहाँ जो मसला है वो बैड गवर्नेंस का है। कोई भी आएगा, अपनी आवाज़ उठाएगा, आप आवाज़ को दबा देंगे, वो पार्टी कोई भी बोलना पड़ेगा सर। बीजेपी इज़ नॉट ओनली रॉन्ग, बट सारी पार्टीज ये गलत कर रही हैं। सपा पार्टी है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी के MPs MLAs भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, सब भ्रष्टाचार फैला रहे हैं सर, कोई सही नहीं है। और जो गलत कर रहा है सर, आप इस पर सवाल उठाइए, आप इस पर एक्शन लीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के CM हैं आप, मैं आपको नमन करता हूं। आप बड़े ओहदे पर हैं, बड़े अच्छे हैं सर। आप में भी कुछ खामियां हैं सर। और हम कौन होते हैं बोलने वाले? सर जनता की आवाज़ है सर। आपने अभी SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया सर, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इसकी ज़रूरत थी सर हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर लगातार क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर इसके लिए। लेकिन सर एक बात जान लीजिए, घर में नए के आने से सब चीज़ का सुधार नहीं हो जाता, पुराने लोगों को भी ठीक करना पड़ता है सर। सर आप जानते हैं हमारे यूपी की पुलिस सिस्टम कितनी करप्ट है सर, कितनी करप्ट है सर। जब मास्क की बात आई थी तो 500, 1000 के चालान कटे थे सर। आप देख लीजिए क्या हाल है, रोड पर खाली लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं पुलिसकर्मी, क्या कर रहे हैं? क्या वायरस ख़त्म हो गया सर? कोरोना ख़त्म हो गया क्या? अगर कोरोना ख़त्म हो गया तो सब कुछ, सारे लॉकडाउन हटा दीजिए, स्कूल कॉलेजेस खोल दीजिए। लेकिन सर अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो ये पाबंदियाँ जो मास्क लगाने की थी, ये क्यों ख़त्म होती जा रही हैं सर? इस पर क्यों आपका कंट्रोल नहीं है सर? और आप बात करें SSF की, बहुत बढ़िया किया सर आपने, इसकी ज़रूरत थी। लेकिन जो पुलिस पहले से थी, जो वीक पॉइंट उनके हैं, जो काम नहीं कर रहे थे, उस पर भी तो आपको कंट्रोल होना चाहिए सर। उस पर भी तो आप थोड़ा मजबूत होइए सर, उस पर भी ध्यान दीजिए सर। मैं आपसे विनती करता हूँ सर, विनती करता हूँ। और ये क्या आप बार बार बोलते रहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ, हाँ हम मानते हैं सर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस अगर करती तो आपको सत्ता पर नहीं बिठाते। कांग्रेस अगर बेहतरीन कर रही थी, कांग्रेस की गलतियां, खामियां हैं, कांग्रेस ने काफ़ी चीज़ें गलत की हैं, इसलिए तो आपको बीजेपी को सत्ता पे लेकर आए सर। अगर वोट्स दिए हैं तो सर आपको इसीलिए दिए हैं कि आप कुछ अच्छा करिए ना। आकर आप बोलते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अच्छी बात है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप कर दीजिए। जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो आप कर दीजिए। उन्होंने 70 साल में नहीं किया, आप 6 साल में कर दीजिए, 7 साल में कर दीजिए, क्या दिक्कत है? आप तो बेहतर है ना सर, आपके MPs, आपके MLAs बेहतर हैं। और आप बार बार बोलते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप जानते हैं क्या, मोर देन 70% ऑफ द BJP MPs एंड MLAs ये कहाँ से पढ़े लिखे हैं सर? कहाँ से पढ़े लिखे हैं सर? ये जिन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े लिखे हैं ना, वो कांग्रेस के बनाए हुए हैं सर। आपने कौन से बनाए सर? एक का भी नाम गिना दीजिए, एक का भी नाम आप गिना दीजिए। और सर नहीं बनाए तो बनाइए सर। जनता को इन मुद्दों की ज़रूरत नहीं है सर।
जनता को ज़रूरत है एजुकेशन की, वेलफेयर की, एम्प्लॉयमेंट की, और आप बात किस पर कर रहे हैं? रिया चक्रवर्ती ने ऐसा कर दिया, रिया चक्रवर्ती ने वैसा कर दिया। ये क्या चल रहा है सर पॉलिटिक्स के, ये मीडिया के अंदर? आप इस पर कंट्रोल लाइए सर। जो इनके मन में आता है कहेंगे सर। और जो एक्टिविस्ट आपकी सरकार, आपकी सरकार से मतलब सिर्फ बीजेपी नहीं है, कोई भी पार्टी हो सकती है, किसी भी स्टेट की पार्टी, कांग्रेस, पंजाब में कांग्रेस पार्टी है, तो ये तो डिफर कर सकती है ना, पार्टी कोई भी हो सकती है। अगर कोई भी एक्टिविस्ट आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो आप उसको दबा देंगे सर। आप धर्म की बात नहीं कर रहे हैं सर, आप धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम भी जेल के अंदर है, हिंदू भी जेल के अंदर है। डॉक्टर कफील खान वो भी जेल से निकल कर आए। अभी उमर खालिद को अरेस्ट किया गया, किस वजह से? भड़काऊ भाषण क्या अनुराग ठाकुर ने नहीं दिया था ना, उसको तो आप अरेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपकी पार्टी का है। आईपीएस संजीव भट्ट, आप जानते हैं क्या? आईपीएस संजीव भट्ट एक आईपीएस अधिकारी जो पढ़ाई लिखाई करके एक अपनी पोस्ट संभालता है। अगर वो कहीं सही के खिलाफ खड़ा होता है, गलत के खिलाफ खड़ा होता है, सही के लिए आगे आता है, तो आप उसको भी जेल में डाल देते हैं। तो सर वो तो मुसलमान है नहीं, वो तो हिंदू है, आप फिर भी उसको जेल में डाल रहे हैं। सर आप धर्म की राजनीति कर तो रहे हैं, लेकिन आप भला सिर्फ हिंदू भाइयों का नहीं कर रहे। आप मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, आप सिर्फ वोट चाहते हैं। सर इसको समझिए सर, ये आप क्या गलत कर रहे हैं। देश को बिगाड़ने का काम सरकार कर रही है। मैं आपसे विनती करता हूँ, इसको सुधारिए। और जो जनता अपनी वोट देकर इनको सत्ता में ला रही है, आपके पास अधिकार है इनको उतारने का, अगर ये गलत करते हैं तो। बाकी तो सरकार सही काम कर रही है, काफ़ी चीज़ों में सराहनीय है, काफ़ी चीज़ों में तारीफ़ करेगी जनता, और सपोर्ट किया भी है। जब यूथ आपका ताली और थाली बजाने के लिए सामने आएगा तो आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जनता है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जब वो लाठी और गाली खाने के लिए आएगा तो आप बोलेंगे ये तो जनता अच्छी नहीं है, ये तो यूथ गलत बोल रहा है, फिर वो आपके खिलाफ फिर वो देशद्रोही हो जाएंगे। सर ये कौन सी दोगली राजनीति है सर? जब आपके सपोर्ट में बोलेंगे तो अच्छी बात है, जब आपके खिलाफ बोलेंगे तो गलत बात है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए सर। जब आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, आपकी नीतियाँ अच्छी होंगी तो हम सपोर्ट में आएंगे सर। लेकिन जब आप गलत बोलेंगे तो खिलाफ भी होना पड़ेगा। सर इस पर एक बार सोचिए आप। और आप किसकी बात करते हैं? किसानों की। किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? किसान, आप जानते हैं क्या, जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूशन किसानों का है। और अभी कितनी जीडीपी गई है? -23.9%। अगर किसानों का कंट्रीब्यूशन नहीं होता सर तो यही माइनस में 27% पहुंच जाती सर। और उन्हीं किसानों पर आप लाठियाँ चार्ज करवा रहे हैं, जो लॉकडाउन में जनता का, पूरे देश का पेट पाल रहे हैं। आप उन पर लाठियाँ चार्ज करवा रहे हैं सर, सर ऐसा मत कीजिए सर, आपसे विनती, आप ऐसा मत कीजिए। आप इसके खिलाफ खड़े होइए सर। सर आप एक अच्छे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, आप एक अच्छे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। सर आप ऐसा मत होने दीजिए, लोग इस पर आगे आएंगे सर, ऐसा मत कीजिए। और आप बात करते हैं मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास के बारे में आपने क्या सोचा सर? सर देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर परेशान है 28% मिडिल क्लास फैमिली परेशान है सर। कैसे परेशान है सर? अमीर तो बैंक से लोन ले लेंगे, और जो लोअर क्लास है वो भीख मांग लेगी सड़कों पर सर मिडिल क्लास क्या करेंगे? ना तो उन्हें बैंक लोन देगा और ना ही वो भीख मांग सकते हैं सर। कैसे गुजारा करेंगे? और अगर खिलाफ खड़े होंगे तो खिलाफ उनको मार दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। वो डरेंगे सर आपसे। सर आप ऐसा मत होने दीजिए। देश के अंदर बेरोज़गारी एक चरम सीमा पर है, उसके लिए कुछ कीजिए सर। आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। मेरे जितने भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, हमारे इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको लग रहा है कि हमारा चैनल वाकई में काम कर रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इस फेसबुक पेज को आप शेयर कीजिए, और यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए एशियन न्यूज़, और एशियन न्यूज़ को आप सर्च करेंगे, वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।